राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली है। ऐसे में हर कोई दल मिशन 2023 की तैयारी के साथ चुनावी रण में उतरने की कवायद करने लगा है। कांग्रेस विधायकों को सवालों के आधार पर जनता का मन टटोलने में लगी है, तो वहीं बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों के जरिए चुनावी शंखनाद कर चुकी है। वहीं कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी बेनीवाल के साथ मिलकर नई चाल चलने की तैयारी में है, तो वहीं आरएलपी और आप में भी नजदीकियां बढ़ने लगी है। तो आइए देखते हैं चुनावी चाल पर हमारी यह खास रिपोर्ट। में राजस्थान विधायकों से जनता का मूड तलाश रही कांग्रेस। बीजेपी ने किया चुनावी शंखनाद। अब तैयारी में आरएलपी और आप। बीजेपी और बेनीवाल का होगा गठबंधन, या फिर आप खिलाएगी कोई नया गोल? 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिलने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी से आरएलपी से गठबंधन किया। उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा, जहां पर राजस्थान में 25 सीटों पर से 24 पर बीजेपी ने कब्जा किया और एक पर हनुमान बेनीवाल ने कब्जा कर कांग्रेस को चिन्ह पर खड़ा कर दिया। लेकिन दिसंबर 2020 में जैसे ही बीजेपी 3 कृषि कानून लेके आई, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया और दूरियां बना ली। लेकिन अब देखना यह है कि जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी के साथ हनुमान बेनीवाल नजर आने लग गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष पद पर ताजपोशी होने के बाद राजेंद्र राठौड़ दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले, लेकिन दोनों नेताओं की मुलाकात का जो वीडियो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। इसमें नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी ने तो नई बहस छेड़ दी। हनुमान बेनीवाल का बीजेपी के नेताओं के साथ जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो गलियारों में अब चर्चा चलने लगी कि हनुमान बेनीवाल एक बार फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजस्थान के 3 धुरंधरों की ये वीडियो सामने आने के बाद चली चर्चा को उस वक्त और हवा मिली जब ये खबर आई कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रेकफास्ट पर बेनीवाल के दिल्ली बंगले पर जाकर मुलाकात की। जाहिर है नाश्ते के बहाने राजस्थान में भविष्य के रास्ते तलाशे गए होंगे और रात होते होते दिल्ली में हनुमान बेनीवाल की बेटी के जन्मदिन पार्टी में पक्ष विपक्ष और दूसरे विकल्प की भीड़ लग गई। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी दिल्ली सीएम केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी ने। तो फिर राजनीतिक बाजार गर्म होने के साथ तय हो गया कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं तो बीजेपी भी अब चुनावी मोड में नजर आने लग गई है। जैसे ही बीजेपी ने सतीश पूनिया को पद से हटाया, उसके बाद हनुमान बेनीवाल को साधने की तैयारी में जुट चुकी है। लेकिन हनुमान बेनीवाल अपने रास्ते हमेशा खुला रखना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए हमेशा अपना रास्ता खुला रखने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी और हनुमान बेनीवाल दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। बेनीवाल अकेले दम पर कुछ कर पाए इसकी उम्मीद कम है, तो बीजेपी बेनीवाल के आरएलपी का जलवा उपचुनावों में देख चुकी है। 2018 के बाद हुए उपचुनावों में आरएलपी ने सरदार शहर, वल्लभनगर और सुजानगढ़ में जो प्रदर्शन किया उसे बीजेपी भुला नहीं सकती और आम आदमी पार्टी भी इसलिए नए समीकरणों की तलाश में है। राजस्थान में ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में हर पार्टी अपना नफा और नुकसान का गुणा भाग कर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी नफा और नुकसान का फायदा उठाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ जयपुर से एवन से मलखान मीणा।